नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। भारतीय तटरक्षक में 10वीं पास वालों के लिए एक अच्छा मौका है। नई भर्ती आ गई है और इसका बहुत कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में आपको जान करके ऐसा लगेगा कि हमें ये फॉर्म फिल करना चाहिए। क्योंकि इस भर्ती में मैं खुद एग्जाम दिया हूं, रिटन क्लियर किया हूं, फिजिकल क्लियर किया हूं, मेडिकल क्लियर किया हूं, सब कुछ क्लियर किया हूं दोस्तों। तो क्या क्या होता है पूरा जानकारी दूंगा। साथ ही साथ एक चीज सबसे पहले बात बता दूं कि इसमें अगर आप अपने घर से एग्जाम सेंटर तक जाते हैं तो जितना भी बीच में, चाहे आप ऑटो बैठे, चाहे आप बस बैठे, चाहे आप ट्रेन बैठे, उसका जो टिकट होता है ना उसको संभाल के रखिएगा। ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि वो टिकट में जितना भी रुपए का आप टिकट का कटाए होंगे ना, जैसे कि एक ट्रेन का टिकट का 500 रुपए है। ठीक है। 500 रुपए ट्रेन टिकट का, फिर बस टिकट का 20 रुपए, 30 रुपए ऑटो टिकट, जो भी लग रहा है ना, वो सबको एक फॉर्म फिल करके सबमिट करने से तुरंत वहां पे आप लोगों को ये विभाग के तरफ से आपका जो ट्रेवलिंग है उसका पैसा दिया जाता है। ठीक है। तो कब मिलता है, कैसे मिलता है, साथ ही साथ कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, A to Z सारी जानकारी दोस्तों आसान भाषा में बताने वाला हूं। क्योंकि इस भर्ती में मैं खुद एग्जाम दिया हूं और मैं जो एग्जाम दिया था ना दोस्तों वो 2017 में 27 जून को दिया था। एक बार और मैं बता दूं, और इसका अप्लाई डेट आ गया है। ये फर्स्ट बैच का है दोस्तों। ठीक है। 2 बार ज्वाइनिंग होता है साल में, एक बार अक्टूबर में होता है, एक बार अप्रैल में होता है। तो ये जो है ना इसका ज्वाइनिंग अप्रैल में होगा, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आ गई है। तो एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया है साथ ही साथ। तो कब होगा, क्या होगा, आइए आप लोगों को बताता हूं। बस मेरा एक ही मांग है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है दोस्तों। साथ ही साथ आप अभी तक चैनल के परिवार से जुड़े नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं हो, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। डेली आपको नई नई भर्तियों के बारे में अपडेट मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मोटिवेशनल वीडियो के साथ, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं, कुछ एग्जाम में फेल हो जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं। तो उन सबको दोस्तों एक सही मार्गदर्शन बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो वैकेंसी है ना भारतीय तटरक्षक की तरफ आया, जिसका ऑनलाइन अप्लाई का डेट 28 सितंबर से 22 सितंबर के बीच होने वाली है। ठीक है। डेट आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, सब कुछ आ गया है, ये बात आप जान लीजिए। और इसमें एज क्राइटेरिया, अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, इसमें एज आप लोगों को जनरल ईडब्ल्यूएस का 18 से 22 साल मांगा गया है। ठीक है। एससी एसटी को 5 साल छूट मिलता है दोस्तों, ये सच है। ठीक है। ओबीसी को 3 साल छूट मिलता है, यानी कि 22 3 25 ओबीसी और 27 साल एससी एसटी। तो आप आसानी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पहले 100 रुपए लेता था, अभी लेकिन इसको 300 रुपए कर दिया है दोस्तों। ठीक है। और एससी एसटी को 0 रुपए फीस किया है, ये बात आप जान लो। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ये भर्ती में ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और 5 कमांड है इसका। ठीक है। 5 कमांड है, एक चेन्नई में है, एक मुंबई में है, एक कोलकाता में है, एक पोर्ट ब्लेयर में है, एक गांधीनगर गुजरात में है। तो 5 कमांड है। और पांचों कमांड में पहले तो क्या होता था दोस्तों, 3 दिन में, एक दिन में इसका रिटन एग्जाम होता था, एक दिन में इसका फिजिकल एग्जाम होता था, एक दिन इसका मेडिकल एग्जाम होता था। 3 दिन में कंप्लीट करता था। लेकिन अभी क्या कर दिया, पहले हम लोग जब पेपर दिलाए थे उस टाइम रिटन एग्जाम क्या होता था दोस्तों, ऑफलाइन होता था। ठीक है। उसी दिन डिक्लेयर कर देता था उसका रिजल्ट, लेकिन ऑफलाइन होता था। और अब क्या कर दिया है, कंप्यूटर बेसिस कर दिया है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बीच में। फिर भी देखिए इसका एग्जाम डेट आ गया है। आप लोगों को बता दूं सबसे बेस्ट नौकरी है दोस्तों। ठीक है। और ये इसको बोलते हैं दोस्तों डोमेस्टिक ब्रांच, यानी कि डीबी। तो डीबी में कौन कौन सा पोस्ट आता है ये भी आप लोगों को बता दूं, लेकिन उससे पहले बता दूं ट्रैवलिंग का पैसा आप लोगों को मिलेगा। ज्यादातर बच्चे देखिए दूर रहता है बोल के जाते नहीं है एग्जाम सेंटर, लेकिन इस भर्ती में आप एग्जाम देने जाओ, आपको आपका पैसा मिल जाएगा एग्जाम का। लेकिन एक चीज बस है, वो एससी एसटी वालों के लिए है दोस्तों। ठीक है। जो एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, अगर इस फॉर्म में फिल करते हैं, रिटन एग्जाम या जहां पे एग्जाम सेंटर है उसके घर से जितना भी दूर हो, चाहे 1000 किलोमीटर हो, चाहे 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर हो, वो ट्रेन के माध्यम से गया है तो ट्रेन का टिकट को रखे रहना है। 2 आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगता है, सेल्फ अटेस्टेड का। ठीक है। मैं बता रहा हूं। उसके बाद 2 फोटो।
ठीक है। और एक अभी तो क्या किया, पहले तो कैश देता था, अभी क्या किया, अकाउंट ट्रांसफर वाला सिस्टम कर दिया है। तो आपके पास चेक बुक, पासबुक जो भी हो उसको अटैच कर देना है, ठीक है दोस्तों, पैसा आ जाता है निफ्ट के थ्रू। तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। टिकट 10 रुपए का भी आप बस का टिकट लोगे ना, तो बस को टिकट को रख देना अटैच करने के लिए, ये बात आप लोग जान लो, तो पैसा मिल जाता है। दूसरी बात, ये डीबी है ना, डोमेस्टिक ब्रांच में 2 पोस्ट आता है, एक आता है स्टीवर्ड का, दूसरा आता है कुक का, ठीक है, कुक का। और दोनों का ड्यूटी, सबसे पहले आप लोगों को शिप में ड्यूटी देते हैं, उसके बाद आप लोगों को जैसे 1-2 साल 3 साल होता है ना, शिप से हटा करके आप लोगों को मुख्यालय में जॉब दे देते हैं। फिर आप लोगों का ड्यूटी सबसे आसान है, सबसे बेहतरीन नौकरी ना ये स्टीवर्ड वालों का है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, मेरा दोस्त लोग है यार स्टीवर्ड में, वो मेरे से बात करके बताते थे कि देखिए वो लोग जाते थे, ठीक है, कोई बड़े अधिकारी है, उनको अगर चाय वाय पिला दिए दिन में 2-3 बार, बस हो गया, दिन खत्म, चलो ड्यूटी ऑफ, 8 घंटा। सबसे बेस्ट जॉब है, जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। डोमेस्टिक ब्रांच में 2 ही पोस्ट होता है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस अभी भी इसमें रिटन एग्जाम है, फिजिकल है, मेडिकल है। पहले 3 दिन में होता था, अभी 1 महीना के ऐसे बीच में गैप कर दिया है। आगे आप लोगों को मैं बताता हूं दोस्तों इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, तो सिलेबस आप लोगों को बता देता हूं सीधा। सिलेबस की बात करें तो दोस्तों 60 क्वेश्चन रहता है, 60 मार्क्स का, और किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, यानी कि कोई माइनस मार्किंग नहीं। आपको आता है हल करो, नहीं आता है तो तुक्का लगा दो, ठीक है, ये बात आप जानो। 45 मिनट का टाइम मिलेगा, और इसमें मैथ से, सबसे पहले मैथ से शुरू होता है, 20 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, साइंस से 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, ठीक है, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। 5वां जीके, यानी कि 5 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। टोटल आप लोगों का 60 क्वेश्चन आता है, 60 नंबर का आता है, और इसी से मेरिट बनता है, ये बात आप जानो। रिटर्न एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा, रिटर्न एग्जाम आप पास करोगे, रिजल्ट आएगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल वहीं पे होता है, और मेडिकल में आप रीमेडिकल हो गए ना, तो आप लोगों को रीमेडिकल के लिए भी 45 दिन के अंदर में आपको रिपोर्ट करना रहता है। तो घबराना नहीं, 45 दिन के अंदर में आपको जाना रहता है वहां जहां पे सेंटर दिए रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इधर वाले, मैं तो मुंबई में दिलाया था, तो मुझे देखिए मेरा शरीर में थोड़ा सा वो घमौरी टाइप से हो गया था, मैं सही बता रहा हूं दोस्तों। तो उसके लिए मुझे रीमेडिकल मिला था, तो रीमेडिकल में क्या हुआ, ठीक करके गया, बस वो क्वालिफाई कर देते हैं, उतना ज्यादा वो नहीं करते हैं वहां के डॉक्टर। INS अश्विनी में चर्च गेट में है, मुंबई में, वहीं गया था मैं। और वर्ली सी फेस में भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय, वहां पे हम लोगों का फिजिकल हुआ था, रिटर्न हुआ था, सब कुछ वहीं पे हुआ था, मेडिकल भी हुआ था फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें, और इस भर्ती का एग्जाम डेट बता दूं, तो एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया है, दिसंबर 2024 में आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, यानी कि आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है। आप इसमें अभी फॉर्म भर दो, तैयारी करते रहो रिटर्न एग्जाम का। उतना खास हाई क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम आसान आएगा, आप निकाल लोगे, ठीक है। और इसमें क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग क्या है ये मैं आप लोगों को पहले बता दूं। पासिंग मार्क्स, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 30 नंबर है, SC ST का 27 मार्क्स में क्वालिफाइंग है फिजिकल के लिए, ये सबसे अच्छी बात है। फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई होते हैं, तो फिजिकल में सबसे पहले 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आर्मी में हो गया कि इतना बच्चों को सेलेक्ट लेना है तो पहले टॉप कर ले ली, इसमें ऐसा नहीं, 1-1 मिनट देखते हैं बराबर, वो एक अधिकारी खड़ा रहेगा स्टॉप वॉच लेके, 7 मिनट एग्जैक्ट तक देखते हैं। 7 मिनट आप पहले निकाल लेते हैं तब भी ठीक है, 7 मिनट में निकालोगे तब भी ठीक है, आसानी से निकल जाता है यार, मोटा मोटा लड़का लोग निकाल लेता है भाई, आप कैसे नहीं निकालोगे यार, ठीक है। उसके बाद 20 उठक बैठक, तो हाँ 20 उठक बैठक कैसे करते हैं, ऐसे हाथ को सीधा कर देते हैं और पैर को ऐसे देखते रहते हैं, उसके बाद ऐसे बैठाते हैं, हाथ को नीचे नहीं करना है आपको, ऐसे करके सिंपल उठक बैठक 20 करवाएंगे, वहां से गिनेगा, आप अपने अनुसार से 1 2 3 ऐसे करके नहीं करोगे, आपको बोल देगा 1 सीट 1 2 ऐसे करके ऐसे गिनते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद पुशअप में भी सेम, डाउन 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 ऐसे करके 10 करते हैं, ठीक है। और वो कहीं किसी कैंडिडेट को देख लेगा कि अरे वो पुशअप में प्रॉब्लम हो रहा है,
वो नहीं, तो जल्दी जल्दी काउंट करना चालू कर देते हैं, किसी को रिजेक्ट नहीं करना चाहते, ऐसा होता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद मेडिकल। मेडिकल में एक चीज बहुत अच्छी बात है, दूसरे विभाग में क्या होता है, आपका I6/6 होना चाहिए, इसमें 6/36 तक लेते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, बस आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये कान हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, आप आसानी से क्लियर कर लोगे। आपको एक चीज और बता दो दोस्तों, रहने के लिए वहां पे ना आपको जगह देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रुकते हो ना तो आप अपना सामान वगैरह प्रॉपर देखेगा भैया। मुंबई में अगर किसी को सेंटर मिलता है मुंबई, तो मुझे मुंबई मिला था, और जितने भी SC/ST के कैंडिडेट आए थे ना, सबका उनको किराया मिला भाई। सबसे अच्छी बात इस नौकरी में, किसी और नौकरी में ऐसा किसी और एग्जाम दिलाने कोई कैंडिडेट जाते हैं तो उनको ऐसा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन इसमें पैसा मिलता है। चाहे आपका टिकट अब आप AC में जाओगे तो क्लेम नहीं कर पाओगे भैया। हाँ, अगर आप जैसे जनरल में जाते हो या फिर स्लीपर यानी कि रिजर्वेशन में जाते हो, तब आपका पैसा रिटर्न होता है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का इस भर्ती से रिलेटेड आपके मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देगा, क्योंकि इस भर्ती में मैं खुद एग्जाम दिया हूं तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर सकता हूं दोस्तों। साथ ही साथ 8 सितंबर को जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड ईमेल आईडी से ही डाउनलोड होता है, ईमेल आईडी डालने के बाद सबमिट करने से डाउनलोड होता है, वो शुरू से है, जब मैं एग्जाम दिलाया तब से है दोस्तों। ठीक है, बस अभी क्या कर दिया है, इसमें सेम वही है कि 1 अप्रैल में ज्वाइनिंग होता है, 1 अक्टूबर में ज्वाइनिंग होता है, लेकिन अभी क्या कर दिया है, इसका जो पेपर है ना, पहले रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम और फिजिकल एग्जाम के बीच में तकरीबन 15-20 दिन का गैप कर दिया है। पहले 1-2 दिन में ही कंप्लीट कर देता था, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। अभी दौड़ नहीं रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न एग्जाम दिला के आओ। ठीक है, क्या पता फिजिकल आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में निकालना है, निकाल लोगे आप, 10 दिन प्रैक्टिस में निकल जाता है। तो ये बात जान लो दोस्तों, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मेल कैंडिडेट जितने भी है मेरे दोस्त लोग, सब के सब इसमें एक बार फॉर्म डाल दीजिएगा। ठीक है, INS चिल्का में आपका ट्रेनिंग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।